बोलो ना। सुभान अल्लाह। सैयद मुकीमुर रहमान साहब को ही सुनोगे बस, हैं? हमें नहीं सुनोगे? सुनेंगे आपको। वो काजी शरा मुफ्ती आदम रामपुर सैयद शाहिद अली मियाँ के दामाद हैं। जी जी। और जो बोल रहा है ये उनका शागिर्द है, 13 साल तक उनकी गुलामी करी है। जी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर उनका भी रिश्ता है तो हमारा भी रिश्ता है, हमें भी सुनो ना। पाबंदी से पढ़ो, जी जी। बुराई से बचा लेगी, जी जी। घृणा नफरत कीने बुग़्ज़ हसद चुगली से बचा लेगी, जिना शराब जुएबाजी से बचा लेगी। अगर अल्लाह की इबादत खुशू और खुजू के साथ कर ली तो गाली गलोच और गंदी बातों से बचा लेगी। ये किसी बंदे का वादा नहीं है, ये आपके परवरदिगार का वादा है। बेशक सुभान अल्लाह। और सारी कायनात रद्दो बदल हो जाए, नीचे ऊंचे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, कम बढ़ती हो जाए, मगर अल्लाह और उसके महबूब के फरमान में बाल बराबर कोई कमोबेशी नहीं होती। जी। जो कह दिया वो कह दिया, और जो कह दिया वो हो गया, जो कह दिया वो हो रहा है। और मोहम्मद अरबी ने जो कहा है क़यामत तक होके ही रहेगा। बेशक बेशक है कौले नबी और कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बेशक बेशक। फारान की चोटी पर 1400 बरस पहले आका ने किया था जो ऐलान न बदला जाए। बेशक। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैसे जलसे में खर्च किए तो कुछ खुलने का भी शौक रखो, अमल का भी शौक रखो, जबान अच्छी करो। मुसलमानों की जबान गलत चीज़ों पे नहीं चलती, और जब से ये गलत चली है तभी से दुआ कबूल नहीं होती। बेशक। जब तक जबान अच्छी थी तो जबान के अल्फाज बाद में पूरे होते थे, परवरदिगार पहले ही दुआ कबूल कर लिया करता है। बेशक। लेकिन कहने वाला चाहिए, दुआ करने वाला चाहिए, बात कहने वाला चाहिए। पूरी तारीख जानती है, दुनिया जानती है, इतिहास जानता है, मानने वाले जानते हैं, ना मानने वाले जानते हैं। इमाम हुसैन का झगड़ा यजीदियों से नमाज का नहीं था, रोज़े का नहीं था, ज़कात का नहीं था। इमाम हुसैन का झगड़ा तख्त का नहीं था, कुर्सी का नहीं था, हुकूमत का नहीं था, अपने आप का नाम पैदा करने का नहीं था, अपना झंडा बुलंद करने का नहीं था। पूरी दुनिया जानती है, जितनी अच्छी तरह इमाम हुसैन को दुनिया में लोग जानते हैं, इससे भी ज्यादा बेहतर आसमान वाले हुसैन को जानते हैं। तो जिनकी हुकूमत दोनों जहान में चलती हो, जिनका सिक्का दोनों जहान में चलता हो, और जिनका सिक्के का ये आलम हो कि मैदान क़यामत के बाद में जब हिसाब हो जाएगा तब भी उनका एक मकाम दे दिया गया है। अल हसन वल हुसैन सैयदो शबाबुल जन्ना, मोहम्मद अरबी कहते हैं, इमामुल अंबिया कहते हैं, सैयदुल अंबिया कहते हैं, हबीबे किबरिया कहते हैं, हसनैन के नाना कहते हैं, अली मुर्तज़ा के आका कहते हैं, फातिमा जहरा के अब्बा कहते हैं, खुदाए करीम के तमाम नबियों के इमाम कहते हैं कि सारे जन्नती जवानों का सरदार मेरा हसन और मेरा हुसैन। क्या बात है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम हुसैन की शान, जन्नत के हैं मेहमान। क्या बात है। जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोलो ना। सुभान अल्लाह। सैयद मुकीमुर रहमान साहब को ही सुनोगे बस, हैं? हमें नहीं सुनोगे? सुनेंगे आपको। वो काजी शरा मुफ्ती आदम रामपुर सैयद शाहिद अली मियाँ के दामाद हैं। जी जी। और जो बोल रहा है ये उनका शागिर्द है, 13 साल तक उनकी गुलामी करी है। जी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर उनका भी रिश्ता है तो हमारा भी रिश्ता है, हमें भी सुनो ना। जी जी जी। एक बार और आए थे आपके कलिया नंगले में, तो ये नंबर बहुत लास्ट हो गया था, सारे लोग चले गए थे, सैयद साहब की भी तकरीर हो गई थी। जी 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 जी। समझ रहे ना। अब सही चांस लिया मैंने, जब आ गया हूँ स्टेज पे जलसा भी शुरू नहीं हुआ। जी जी जी। ठीक है, बोलो ना, कहो जोर से सुभान अल्लाह। सुधर जाओ मुसलमानों, कयामत आने वाली है। बेशक।
ये घृणा, नफरत, कीना, बुग़्ज़, हसद, चुगली दूर करो। आपस में इख़्वत व मोहब्बत का पैगाम आम करो। बेशक बेशक। निगाह उठे तो अच्छी चीज़ देखे, बेशक। ज़बान चले तो अच्छे कलेमात पढ़े, हाथ पैर काम करें तो जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए, बेशक। मुस्तफ़ा की मोहब्बत कायम हो जाए। जी। जानते हैं इमाम हुसैन का इख्तिलाफ यजीद से क्यों था? इसको भी समझना जरूरी है। और जब करबला में आपने आखिर की है तो सरे हुसैन सजदे में था। बेशक। ये सारी दुनिया को वो किताब पढ़ लेना चाहिए। अगर कोई बंदा ये कहना चाहता है मैं गुलाम हुसैन हूँ, अगर कोई बंदा ये कहना चाहता है मैं हुब्बे अहले बैत हूँ, अगर कोई बंदा ये कहना चाहता है मैं गुलाम इमाम अली मकाम हूँ, कोई अली का गुलाम कहना चाहता है, कोई हसन का गुलाम कहना चाहता है, कोई हुसैन का गुलाम कहना चाहता है, तो उसे पहले ख्याल करना पड़ेगा कि हुसैन जिंदगी भर इबादत करते रहे, शबो रोज में 2 रकात नमाज नफिल पढ़ते रहे, फराइज की तो बात कीजिए, वो आला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा। बोलो ना, सलाम कहता बोलो, इतना हल्के सुनोगे। अली के लाल को काबा सलाम कहता है, चराग मस्जिदो मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूलो पैगंबर सलाम कहते हैं। चराग मस्जिदो मिंबर सलाम कहते हैं, नबी रसूलो पैगंबर सलाम कहते हैं, अली ओ फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। बोलो ना, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है। क्या बात है। पलक मारो, देखो इजाजत है लेकिन पलक मारो। बहुत अच्छे। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है। बेशक। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो आपने मेरी तकरीर की शुरुआत समझी है। जी। अल्लाह की तमाम इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज। उसके अलावा भी बहुत सारी इबादत हैं, लेकिन सबसे अफजल इबादत नमाज। वह जाइए, नमाज कायम कीजिए। जी जी। सिर्फ नियत ये नहीं नमाज पढ़ ली है, पढ़ने वाले दुनिया में बेशुमार लोग हैं, मगर कायम करने वाले इमाम आली मकाम है। इसलिए खाली ये नहीं कि नमाज पढ़ना है, और लोग कह देते हैं अल्लाह जाने कबूल करे ना करे, हमने तो पढ़ ली। कानून के मुताबिक पढ़ोगे कबूल होगी, नबी के दस्तूर के मुताबिक पढ़ोगे कबूल होगी। इंशाअल्लाह आईने मोहम्मद में नमाज पढ़ोगे, अरकाने सोमो सलात सही अदा करोगे तो मौला की बारगाह में बंदगी कबूल होगी। बोलना भी सीखना जरूरी है।
बहुत सारे लोग बोलते हैं इमाम साहब ने कहा भाई नमाज पढ़ा करो, आप नमाज में कम आते हैं। मेरी बातें ठीक लग रही है आपको? जी अच्छी लग रही है। नाराज तो नहीं हो रहे? मेरी आदत है, मैं इस्लाही बातें जरूर करता हूँ, नमाज की तो बहुत जरूरी कहता हूँ लोगों जी। क्या कहा भाई नमाज को आया करो। क्या बोले? बोले मौलाना जिस टाइम की मिल जाती है उस टाइम की पढ़ लेते। पहले तो बोलना सीखो। नमाज मिल जाती है, नमाज मुस्तफ़ा ने लाके दी है। जी जी बेशक। अब दे दी, मेराज से लाए थे उम्मत का तोहफा। क्या बात। और मिली थी 50 टाइम की। बेशक। मूसा पैगंबर ने किया हमारे साथ हुस्ने सुलूक, मुस्तफ़ा को 9 बार वापस किया, जाओ रब से कम करा लो। 50 टाइम की नमाज बहुत है मुस्तफ़ा, उम्मत पढ़ नहीं पाएगी। जाके नबी ने कहा, रब ने 5 टाइम की कम कर दी। फिर लौट के आए मूसा कलीमुल्लाह, बोले मुस्तफ़ा 45 टाइम की बहुत है, कम करा लो। उम्मतों से पढ़ी नहीं गई दुनिया में, 4-4 रकत नमाज नहीं पढ़ी गई, 8 रकत नहीं पढ़ी गई, सिर्फ 24 घंटे में 2 टाइम 3 टाइम की नहीं पढ़ी गई। आपकी उम्मत 45 टाइम कैसे पढ़ेगी? जाओ इसे कम कराओ। मुस्तफ़ा फिर लौट के गए, या अल्लाह मेरी उम्मत पर बोझ है, ये ज्यादा है, कम कर दे। अल्लाह ने 5 टाइम फिर घटाए। फिर मुस्तफ़ा आए, मूसा ने फिर वापस किया, इसे और कम कराओ। फिर लौट के गए, फिर कम कराई। 1 बार नहीं, 3 बार, 4 बार नहीं, 9 बार मूसा कलीमुल्लाह ने मुस्तफ़ा को वापस किया। आकाए करीम जाते रहे, और जब 9 बार में 45 टाइम कम हो गई तो फिर मूसा ने कहा महबूब और कम कराओ। तो आकाए करीम ने कहा कलीमुल्लाह मुझे हया आती है, हर बार में मेरे मौला ने मेरी लाज पर रखी है, मुझसे 1 बार भी मना नहीं किया, अब मैं इसे कम नहीं कराऊंगा। तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा ज्यादा है महबूब, कहा कम नहीं कराऊंगा। इसलिए कहा मैं 9 बार चला गया, मेरे रब ने 1 बार भी मुझसे मना नहीं किया, हर बार में 5 टाइम कम कर दी। मैं 9 बार चला गया, 45 टाइम की कम कर दी। ए मूसा कलीमुल्लाह अब नहीं जाऊंगा। मूसा कलीमुल्लाह ने दस्ते मोहम्मद थाम लिया, ए महबूबे अल्लाह ऐसे कम करा लो, अभी ज्यादा है। मुस्तफ़ा ने फरमाया कलीमुल्लाह मैं तुम्हें खबर दे के जा रहा हूँ, नमाज भी 5 रहेंगी और मेरे अहले बैत भी 5 रहेंगे। इसलिए मेरी नस्ल है पंजे तल पाक। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हमारे नबी की शान, जिक्र इमाम हुसैन। जैसे ही आगे बढ़े, अरब ने फरमाया मुस्तफ़ा जाने रहमत, मेरे हबीब सबसे ज्यादा करीब, उम्मत के तबीब, मैंने सिर्फ टाइम घटाए हैं 45, जाके उम्मत को बता देना सवाब नहीं घटाया है। क्या बात है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बात। सिर्फ टाइम घटाए हैं 45 जी, सवाब बोलो बोलो, सवाब नहीं घटाया है। बेशक बेशक। सिर्फ टाइम कम किए हैं, सवाब कम नहीं किया है। मुस्तफ़ा जाके कहो उम्मत से, अगर तुम्हारा उम्मती इसको पाबंदी से पढ़ेगा 5 टाइम की, सवाब दूंगा 50 टाइम का। और मेरे हबीब ऐलान कर देना इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह की वो जात है जिसका वादा खिलाफ नहीं जाता। ये जो कह दिया तेरे रब ने कह दिया, उम्मत पढ़ेगी 5 टाइम, सवाब मिलेगा 50। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। फिर भी ईशा की अजान हो रही है, उम्मती सो रहा है। मगरिब में जाके भीड़ लगा ली, मस्जिद में 4 सफ़े, और ईशा में कहाँ चले गए? हर गांव देखो, मगरिब में सबसे ज्यादा सोचा घर में नल पे मुंह धोऊंगा, मस्जिद में टंकी से धो लूंगा, नमाज पढ़ लूंगा। तो मगरिब में 4 सफ़े, ईशा में कहाँ थे?
जोहर में का थे, असर में का थे, फजर में का थे। मुस्तफा फरमाते हैं जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता उसकी नींद से आराम निकाल लिया जाता है। बेशक बेशक। पूरी रात बिस्तर पे बंदा लेटे लेकिन इतनी राहत नहीं मिलती जितनी नमाज़े ईशा पढ़ के लेटता है तो बंदे को आराम दिया जाता है। सुभान अल्लाह बेशक। क्या सही नहीं समझा रहा हूँ आपको? जी बहुत अच्छे। सही कह रहा हूँ? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाले रहमत फरमाते जो बंदा मगरिब की नमाज नहीं पढ़ता उसकी औलाद से वफादारी हटा ली जाती है, वो वफादार औलाद नहीं होती। पूछा गया आका नमाज मगरिब, फरमाया हाँ, जो मगरिब नहीं पढ़ता उसकी औलाद से खिदमत हटा ली जाती, उस माँ बाप को औलाद से खिदमत नहीं मिलती। बेशक बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छी जी। अभी 3 टाइम और बाकी है, 2 ही तो बताए हैं आपको जी। अमल कर लोगे, पढ़ लोगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तलवार सर पे थी, नेज़े सामने, जी। बर्छे सामने, भाले सामने, कातिल सामने, 22,000 का लश्कर और सबसे बड़ा गद्दार सिमर जिलजोशन मौजूद, सनान यूसुफ मौजूद, खोली बिन यजीद मौजूद, जो मजमे में ऐलान कर रहे थे हुसैन का सर कलम कर लो, लेकिन हुसैन को इसकी कोई परवाह नहीं। जब नमाज का वक्त आया सर मौला की बारगाह में रख दिया, ए अल्लाह नमाज कज़ा ना हो जाए, जाल जाए तो चली जाए। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इसलिए बनो सच्चे गुलाम जी, तभी बनोगे कौम के इमाम जी। और जो गुलाम हो जाता है वो कौम का इमाम हो जाता है जी। मेरी मिल्लत के नौजवानों शोर मत करो, थोड़ी देर प्यार से सुन लो। बेशक। वो नमाज जो बंदे का मकाम बढ़ा देती है जी, बंदे को उरूज देती है नमाज, मर्तबे बढ़ाती है नमाज, इज्जत दिलाती है नमाज, बंदों के चेहरे सजाती है नमाज, रोजी में बरकत दिलाती है नमाज, नीचे से ऊंचा उठाती है नमाज, छोटे को बड़ा बनाती है नमाज, जिल्लतों ख्वारी के जंजड़े में जिगड़े हुए को रहमतों बरकत का साया दिलाती है नमाज, बंदे को खुदा से मिलाती है नमाज, अल्लाह के और बंदे के बीच में पड़े हुए पर्दे को हटाती है नमाज। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो नमाज जो नबी ने पढ़ी, वो नमाज जो मेराज में मिली, वो नमाज जो नबी ने पढ़ी, वो नमाज जो अली ने पढ़ी, वो नमाज जो दुनिया के हर वली ने पढ़ी, चाहिए कि दुनिया के हर मोमिन भी पढ़े। जी, सुभान अल्लाह, बेशक, क्या बात। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, बेशक। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। जी 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 जी, बेशक। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आज़ाद होने की, जी, बेशक। खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। जी, बेशक। आपको जानना जरूरी है कि वो अली तीर लगने के बाद भी जी इबादत में थे, बेशक। नमाज जाने न दी तो उस बंदे का फिर रब ने कितना ख्याल रखा कि नमाज आसर कज़ा हो गई, आंख से आंसू गिर गया, रुखसारे नबी पे गिर गया। वो क्या जिंदगी थी अली की कि आंख से आंसू भी गिरा तो नबी के रुखसारे मुनव्वर पर गिरा, चश्माने नबूवत खुली। अली से नबी ने पूछा अली क्या हुआ? कहा सरकार सूरज गुरूब हो गया, नमाज नहीं पढ़ी। आपने नहीं फरमाया अली जाओ जा
जाने तो चली गई कल पढ़ लेना, जाओ जाने तो परसों पढ़ लेना, या जाओ मेराज का दूल्हा मैं हूँ, शफीए महशर मैं हूँ, शफात का ताज मेरे सर पर है, चली जाने दे। आज पहली बार तो तेरी नमाज कज़ा हुई है, होने दे। आज पहला इत्तेफाक है, अली होने दे। मोहम्मद अरबी ने नहीं कहा, पैगंबर ने कहा अली वुजू कर, जो सूरज डूबा है लौटेगा। जब मेरे अली ने अपने काम से कज़ा नहीं करी है तो खिदमत नबी से कज़ा हो नहीं सकती। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मेरी खिदमत में था बेशक, और तेरी नमाज कज़ा हो जाए, जी जाओ वुजू करो। अली ने वुजू किया, मुस्तफा भाई को दे दो, मुस्तफा जाने रहमत ने हाथ उठा दिए, मौला अली की जिंदगी में कोई नमाज कज़ा नहीं है। अगर आज नमाज असर कज़ा हो गई और वो भी तूने मेरी खिदमत के मौके पर सूरज गुरूब किया है और उसने जगाया नहीं मुझे, इसलिए कि वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता है। उसने कहा इबादत कज़ा हो, नमाज कज़ा हो तो हो जाए, मगर मोहब्बत कज़ा ना हो जाए। जगाया ले, ए अल्लाह, अगर ये नमाज अली की कज़ा रह गई तो एहसान तेरे हबीब के सर हो जाएगा। मौला सूरज लौटा दे। मुस्तफा ने कहा, उंगली का इशारा किया, डूबा सूरज लौट के आया। अली ने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया, अली खड़े हुए। पैगंबर ने कहा, अली तसल्ली से पढ़ना, आज तक दुनिया के सारे मुसलमानों ने ए अली तुरे समीर सारे मुसलमानों ने इस सूरज के गुरूब होने का इंतजार किया है। टाइम देख के नमाज अदा करने का वो तैयार रहे हैं। सूरज ढल ना जाए, सूरज छिप ना जाए, सूरज लाल ना हो जाए, टिकिया सुरख ना हो जाए, टाइम ना निकल जाए। सारी दुनिया के मुसलमान इस सूरज का इंतजार करते रहे, लेकिन मेरे आली मैं तुझे बता रहा हूँ, जब तक तू आज नमाज अदा करेगा, जब तक ये सूरज आज तेरा इंतजार करेगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबी के गुलामों की शान, जन्नत के हैं मेहमान, उलमा अहले सुन्नत। तो पढ़ो नमाज ताकि महबूबे खुदा की आंखों को ठंडक मिल जाए। कुर्रतो ऐनी फी सलात, अस्सलातो मेराजुल मुमिनीन, अस्सलातो इमादुद्दीन। जन्नत की कुंजी भी नमाज को कह दिया, बेशक मोमिन की मेराज भी नमाज को कह दिया, दीन का सुतून नमाज को कह दिया। बेशक फिर पैगंबर ने बड़ी प्यारी बात कही, तुम्हारी कब्र की रोशनी है नमाज, बेशक तुम्हारे नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। सुभान अल्लाह। इसको पाबंदी से अदा करें। जी जी जी। और पाबंदी से अदा करने के साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि हुसैन भी नमाजी है, हसन भी नमाजी हैं, ख्वाजा हसन बसरी भी नमाजी हैं, तो गौसे आजम अब्दुल कादिर भी नमाजी है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी नमाजी है, संजरी हसनी हुसैनी नमाजी है। फरमाया अली अहमद अलाउद्दीन कलियर के साबिर भी नमाजी है, दिल्ली के निजामुद्दीन नमाजी है, बाबा फरीदुद्दीन नमाजी है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन नमाजी है। और सारी दुनिया का जिक्र करते करते वक्त लगेगा। अहले सुन्नत तुम्हारे इमाम अहमद रजा भी नमाजी है। क्या बात है, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। तो तुम भी पढ़ो नमाज, जिक्र करो हुसैन का, मोहब्बत करो अहले बैत से, दरूद पढ़ो मुस्तफ़ा पर, नमाज पढ़ो पाबंदी से। जिंदगी की दुनिया में उजाला हो जाएगा, मौत के बाद कब्र में भी उजाला हो जाएगा। कब्र से उठाए जाओगे, मैदाने महशर लगेगा, तुम्हारा नबी तुम्हारा शाफे हो जाएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। डर के जिए,
खौफ खुदा रखे जिए। आपने तारीख जरूर सुनी होगी, अमीर माविया बड़े चहीते सहाबी थे जी। अमीर माविया 20 साल तक गवर्नर रहे। 20 साल तक आपने इमाम हसन की बैत के बाद खिलाफत करी। 6 महीने तक इमाम हसन खलीफा रहे। पहले अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली, फिर इमाम हसन 6 महीने तक रहे। मुसलमानों में 2 टोलियां हो गई थी, जो ग्रुप हो गए थे। उन ग्रुप के लिए महबूब खुदा ने, हबीब किबरिया ने खबर दे दी थी कि मेरा बेटा हसन मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह कराएगा। उस सुलह का ये मतलब था कि एक वक्त आया तो इमाम हसन ने अमीर माविया के हाथ पे बैत करी और उनको खलीफा मुकर्रर कर दिया। उसमें मुआहदा कर लिया था कि ये तय है तुम्हारा हमारा कि तुम्हारे बाद अगर कोई खलीफा बनेगा तो तुम्हारी वजह से नहीं। अमीर माविया आम मुसलमान चुनेंगे कि हम मुसलमानों का खलीफा कौन बनेगा। अमीर माविया ने दस्तखत किए, इमाम हसन ने दस्तखत किए। ये तय हो चुका था कि अगर ये कौम मुस्लिम मेरे भाई हुसैन को खलीफा चुनेगी तो हुसैन खलीफा बनेंगे, और अगर किसी और को खलीफा चुनेंगे तो वो दूसरा खलीफा बनेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि तुम्हारी बाद में तुम्हारे घर से कोई इसमें खिलाफत करेगा। इसका मतलब ये होता है अकीदे को दुरुस्त करना जरूरी है। इमाम हसन की निगाहे करामत, इमाम हसन की निगाहे अदालत, इमाम हसन की निगाहे सदाकत, इमाम हसन की निगाहे करामत, इमाम हसन की निगाहे सखावत, इमाम हसन की निगाहे शराफत ये जान रही थी कि अमीर माविया के बाद अमीर माविया का बेटा यजीद जबरन कोशिश करेगा। जी जी हकीकत जान रहे थे, इसलिए तय किया था। लेकिन वक्त आ गया। बहुत तफसील से तो तकरीर नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना है। और दूसरा ये कि आप मेरे साथ बोल नहीं रहे जी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 39वां आज प्रोग्राम कर रहे हूँ, जिसमें कोई दिन मेरा खाली नहीं गया। इसके बाद भी मेरा गला देख रहे हैं आप। जी जी इमाम हुसैन के नाम पे बोल रहा है। परिवार के लिए दिन भर नहीं बोलता है ये, क्या बात है, लेकिन रात को रोज बोलता है। बेशक बेशक। और जितना जिलानी चाहता है इतना बोलता है, लेकिन दिन भर ये गला फिर नहीं बोलता है। अगर इश्क सच्चा होता है तो आंधी में चिराग शमसुद्दीन जला देता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और अगर इश्क सच्चा नहीं है तो कितने ही जोर लगाओ, जी जी जी, कोई चिराग आपसे नहीं जलेगा। जी हकीकत। इमाम हुसैन ने क्यों ये किया था उसको ध्यान से सुन ले और तकरीर खत्म कर दो। जी जी जी। किसके बेटे थे ये? अली के। जी। किसके थे? अली के। मौला अली के। अली के। अली को समझते हैं आप? जी। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। क्या बात है, नबी ने इल्म के शहर का दरवाजा कह दिया अली को, और कहा मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। बेशक। पूछने वाले ने मोहब्बत से पूछ लिया, अगर इनको 4 दीवारी कह देते तो बड़ी जगह हो जाती, जी। मैदान कह देते बड़ी जगह हो जाती, इमारत की छत कह देते बड़ी जगह हो जाती, शहर बड़ा दरवाजा कह दिया, आका छोटा रहा। जवाब मिला नहीं, छोटा नहीं। मुस्तफा चाहते हैं कि जो मोहम्मद से एक बार मिले वो अली से 2 बार मिले। घुसे तब भी मिले, निकले तब भी अली से मिले। क्या बात है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। चाहते हैं जी, अली से मिले। जी। अली को समझते हैं? जी जी। एक पंजे तन है नबी के दर वाले, एक पंजे तन है नबी के घर वाले। घर वाले में है मुस्तफ़ा जाने रहमत, अली शेरे खुदा, फातिमा जहरा खातूने जन्नत, इमाम हसन मुजतबा,
इमाम हुसैन आली मकाम, ये हो गए पंजे तन घर वाले। कहाँ के हो गए ये? घर वाले। घर वाले। एक है दर वाले, मुस्तफा जाने रहमत, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। ये कितने हो गए? 5। ये हो गए दर वाले। पहले वाले थे घर वाले, ये हैं दर वाले। लेकिन अबू बकर एक जगह है, उमर एक जगह है, उस्मान एक जगह है, लेकिन अली को क्या मकाम बख्शा मुस्तफा ने कि मौला अली घर वालों में भी है और मौला अली दर वालों में भी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। दोनों जगह अली है जी। उन्हीं अली का बेटा है इमामे हुसैन। अमीर माविया का वक्त आया, कमजोरी ने घेरा, दुनिया छोड़ने का मौका सामने आया। यजीद करीब आया। यजीद ने कहा अब्बा मेरे लिए लोगों से कहो। तो अमीर माविया ने कहा तुझे लोग कबूल नहीं करेंगे। जिद कर गया, लेकिन बेटा कितना ही खराब हो, अगर वालिदैन की खुशामद करता है तो वालिदैन कुछ न कुछ मान ही लेते हैं। उसने भी अमीर माविया का बहुत पीछा किया। हजरत अमीर माविया को इस बात पे उसने तय कर लिया कि आप मुसलमानों को जमा कर लो और जमा करके ये कहो कि मेरे बाद मेरे बेटे को खलीफा मान लेना। अमीर माविया मुल्के शाम से मैदाने अराफात आए, अहले हिजाज को जमा किया, फिर अपने बेटे के बारे में कहा। अहले हिजाज ने इनकार कर दिया, हम तुम्हारे बेटे को अपना अमीर नहीं मानेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मानोगे? लोगों ने वजह बताई। अमीर माविया ने कहा वजहें तो तुम्हारी सही है, लेकिन मान लेते बेटा बहुत कह रहा है, यजीद बहुत सर हो रहा है। तो लोगों ने कहा मान लेंगे, उसकी एक शर्त है, अगर हुसैन इब्ने अली मान लें तो हम भी तुम्हारे बेटे को अमीर मान लें। जी जी बेशक। और अगर हुसैन इब्ने अली ने नहीं माना तो हम भी तुम्हारे बेटे को अमीर नहीं मानेंगे। आप लौट के चले। आपने जाके कहा यजीद तेरे लिए ये अम्र बड़ा मुश्किल है, तुझे लोग मानने तैयार हैं। तो अच्छा, आपके पास जो इमाम हसन का खत था जी, वो आपने कासिद के हाथ भेज दिया, जाओ चले जाओ और ये दे आओ मदीना शरीफ। चले आए। यजीद को खबर लगी अमीर माविया का विशाल हो गया। यजीद ने रास्ते में कासिद पकड़ लिया, वो खत ले लिया, अपनी तरफ से लिख के दे दिया और कहा जाओ मदीने के गवर्नर वलीद को दे दो और उससे कहो कि पूरे मदीने को सुनाने से पहले इमाम हुसैन आली मकाम को ये मेरी तहरीर दिखाओ और उनसे मेरी बैत ले लो। जब हुसैन के लिए खबर आ गई और जब वलीद गवर्नर थे मदीने के, और सच्चाई ये है कि वलीद मुहिब्बे अहले बैत थे और सच्चे आशिक़े इमाम आली मकाम थे। और जब उन्होंने खत पढ़ा तो दिल बड़ा परेशान हुआ कि आखिर ये क्या हो रहा है, और ये उनका दिल गवारा नहीं करता था, मगर हुकूमत की तरफ से मजबूरी थी, हाकिम की तरफ से पक्की खबर थी, इसलिए उन्होंने इमाम हुसैन को खबर दिलाई आपको गवर्नर हाउस में बुलाया गया है। इमाम हुसैन नमाज ईशा पढ़ के आराम से तस्बीह बैठे हुए
पड़ रहे थे। खबर देने वाले ने कहा आप भी उठ के चल पड़े, और आप जानते थे, आपको खबर थी, आपको मालूम था कि ये सब कुछ हो चुका है। आप गवर्नर हाउस गए, वलीद उठ के खड़ा हो गया, चूंकि मुहिब्बे अहले बैत था, आपका इस्तकबाल किया, आपकी बारगाह में खिराजे मोहब्बत पेश करी और कहा सरकार ये हुकूमत की तरफ से सरकारी एक खत आया है, इसे देख लीजिए। इमाम हुसैन ने देखा और देख के फरमाया ये वो खत नहीं है जो तहरीर भाई इमाम हसन से लिखी गई थी, वो नहीं है जिस पे अमीर माविया के साइन थे, ये वो नहीं है। और मैं तुझे ये बता दूं कि ये यजीद ने अपनी तरफ से लिखा है। ये कह के आपने उस खत को बंद कर दिया। मुहिब्बे अहले बैत था चूंकि वलीद, और वलीद ने कहा हुजूर इसे गौर से देख लीजिए और इसमें क्या लिखा है इसे समझ लीजिए। फरमाया जो लिखा है वो भी समझ गया और जो होने वाला है मैं उसे भी समझ गया। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत इमाम हुसैन की शान है आला और पूरी दुनिया में है आपका बोलबाला। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले, बोले सुभान अल्लाह। क्या जात है इमाम अली मकाम की, जान गए। आपने कहा मैं जा रहा हूं, तुम्हें जो मिला है उस पे क्या तुम फैसला लोगे ये आप जानो। वो उठा और चूंकि वो मोहब्बत करता था उसका दायरा कुछ अलग था। वो उठा, उसने कहा सरकार इसे गौर से देख लीजिए। आपने फरमाया इसको क्या देख लूं, क्या तू समझेगा अंधेरे की तरफ उजाला चला जाए, अरे गलत की तरफ अच्छा चला जाए, बेवकूफ की तरफ समझदार चला जाए? क्या ये हो सकता है कि एक जाहिल की तरफ एक आलिम चला जाए? क्या बात है। क्या तू ये जानता है? वलीद ने कहा आका मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन इस तहरीर को देख लीजिए। फरमाया देख लिया, समझ लिया क्या होना है, तुझे जो करना है तो अपने हिसाब से देख ले। इमाम अली मकाम उस खत को छोड़ के आगे बढ़ गए, और जैसे ही आगे बढ़े, तवज्जो दे रहे हैं आप जी, गौर से सुन लें, कहिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जैसे ही इमाम अली मकाम आगे बढ़े वो भी आगे बढ़ा। हुजूर बात सुन लीजिए। कहा क्या? क्या हुजूर इसमें यही तो लिखा है अगर बैत ना करें तो सर ले लो। तो आपने फरमाया मैं जान गया ना। तो क्या हुजूर हाथ दे देते? फरमाया सर दे दूंगा, हाथ हाथ में नहीं दूंगा। जी बेशक। फिर कहा उसने हुजूर देख लेते। आपने फरमाया नहीं, इसमें लिखा है ना वो ठीक है, मैं हाथ हाथ में नहीं दूंगा जी, सर दे दूंगा। वलीद बोला हुजूर अगर हाथ दे दोगे तो सर से तो बेहतर रहेगा। फरमाया जो मैं जानता हूं तू नहीं जानता। उसने कहा आका जब किसी के यहाँ छापा पड़ता है तो लोग महंगी चीज बचा लेते हैं, सस्ती चीज दे देते। आप महंगी चीज दे रहे हैं, सस्ती बचा रहे। फरमाया तेरे लिए सर सस्ता होगा, महंगा होगा, मेरे लिए तो हाथ महंगा है। जी बेशक। फिर खुशामत पे आया, चूंकि प्यार करता था, मुहिब्बे अहले बैत था। बेशक। इमाम अली मकाम ने फरमाया वलीद देख सर दे दूंगा, हाथ हाथ में नहीं दूंगा। बेशक। उसने कहा हुजूर अगर हाथ कट भी जाएगा तो बंदा जिंदा तो रहेगा, और सर कट गया तो बंदा जिंदा ही नहीं रहेगा। अरे फरमाया तू नहीं जानता है ये सर हुसैन का अपना है। उसने पलट के कहा आका और हाथ, फरमाया हाथ अपना नहीं है। कहा सरकार ये क्या बात है? कहा ये सर हुसैन का अपना है। अरे कहा सरकार और हाथ, फरमाया हाथ नहीं। कहा सरकार मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इमाम अली मकाम, ये सर आपका नहीं, फरमाया मेरा है। और का हाथ मेरा
जाएंगे। कहा फिर हाथ किसका है? अरे कहा सुन ले, ये हाथ में सर मेरा अपना है इसलिए सर दे दूंगा, और हाथ मेरा नहीं है, ये हाथ है मोहम्मद की शरीयत का, ये हाथ है अली की तरबियत का, ये हाथ है फातिमा की सोबत का, ये हाथ है अल्लाह की कुदरत का। अगर ये हाथ यजीद के हाथ में चला गया तो तुझे खबर नहीं जो मैं जानता हूँ, कयामत तक दुनिया कहेगी हमने बेनमाजी के हाथ में हुसैन का हाथ देखा है, हमने शराबी के हाथ में हुसैन का हाथ देखा है, हमने जानी के हाथ में हुसैन का हाथ देखा है, हमने गासिब के हाथ में हुसैन का हाथ देखा है, हमने झूठे के हाथ में हुसैन का हाथ देखा है। आपने फरमाया अरे यजीद बेनमाजी है, यजीद तारीके सलात है, यजीद शराबी है, यजीद जानी है, यजीद कुत्ते बिल्ली बंदर नचाता है, यजीद रंडियों का तमाशा करता है, यजीद बड़े बड़े बदकारियों के काम करता है, इसलिए सर दे दूंगा, हाथ हाथ में ले दूंगा। मुझे जान नहीं बचानी है, मोहम्मद का दिल बचाना है। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम हुसैन की ताकत, यजीदियों पे आई आफत। क्या बात है। सुभान अल्लाह। वही हुआ, इमाम हुसैन ने और इस्लाम की हिफाजत करी कि आज तक पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम है, और जहां हम हैं यहां तक भी उन्हीं की औलाद का सदका है। और फिर कहने वाले ने कह दिया, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले और जिंदा हैं आज भी। बोलो बोलो, घराने वाले जिंदा हैं आज भी मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद के घराने वाले मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। दश्ते करबला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्रे शाने अहले बैत, अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ, लानतुल्लाही अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दो ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह।